हेलो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे जो आपका प्री स्कोर का पहला एग्जाम हुआ है उसके पेपर वन के सेक्शन टू जो इंटीजर वाला पार्ट है उसके बारे में, जो कि इस डेट को हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। बोला गया है गिवन दैट एफ एक्स इज अ फंक्शन डिफाइंड ऑन आर सेटिस्फाइंग दिस वैल्यू। ठीक है, और यहाँ पे भी एक इनइक्वालिटी हमें दे दी। इनइक्वालिटी क्या भाई? एफ ऑफ एक्स प्लस फाइव दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस फाइव, ऐसे दे रखे हैं। और दूसरी इनइक्वालिटी हमें बेटा दे दी है कि एफ ऑफ एक्स प्लस वन दिस इज लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वन। इस तरीके से रखे। बाकी जी एक्स जो एफ एक्स की मदद से डिफाइन कर रखा है, तो हमें जी ऑफ 2025 बताना है। देखो पहली चीज समझो, अगर आपने थोड़ा बहुत भी काम कर रखा है, थोड़ी बहुत भी अच्छी जगह के मॉड्यूल या एक्स्ट्रा मटेरियल जो मिलता है आफ्टर सॉल्विंग मॉड्यूल, अगर उस तरह की चीजें कर रखी है तो आपको इस तरह के सवाल से रूबरू ऑलरेडी हो रखे होगा। बट नहीं है तो कोई बात नहीं, बता देता हूँ आपको। देखो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू है, यहाँ पे एक इनइक्वालिटी लेस देन इक्वल टू, तो कहीं ना कहीं फील ऐसी आ रही है कि एक समय ऐसा आएगा कि जब हम इसको ही बोल देंगे, मतलब इस इनइक्वालिटी के थ्रू हम वहां तक पहुंच जाएंगे और वहां पे ये आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस फाइव इज लेस देन इक्वल टू दिस थिंग। तो वहां से ये डील हो जाएगी कि हाँ यार, दोनों के दोनों बराबर ही होने चाहिए, इक्वलिटी होल्ड करनी चाहिए। ऐसा मोटा मोटा फील आ गया होगा। अब देखो बहुत आराम से ये चीज महसूस करिए। अगर यहाँ पे एक्स को अगर आप एक्स प्लस टू से एक्स प्लस वन से रिप्लेस कर दोगे, तो आपके पास ये एफ ऑफ एक्स प्लस टू इज लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वन ऐसे आएगा। सही है। ऐसे ही आगे एफ ऑफ एक्स प्लस थ्री दिस इज लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस टू प्लस वन। ये समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? यहाँ पे एक्स को एक्स प्लस वन से रिप्लेस कर दिया, यहाँ पे आप देखो भाई इसमें रिप्लेस कर दिया, कुछ भी बोल सकते हो आप। ऐसे ही धीरे धीरे मुझे कहाँ तक पहुंचना है भाई? एफ ऑफ एक्स प्लस फाइव तक। तो पहले तो एक्स प्लस फोर आ जाएगा, दिस इज लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस थ्री प्लस वन। एंड फाइनली एफ ऑफ एक्स प्लस फाइव इज लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस थ्री फोर प्लस वन। एक कम वाला। अब देखो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। जैसे ये है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स प्लस टू, मुझे तो डायरेक्ट कनेक्शन एफ से देखना है ना। तो एफ ऑफ एक्स प्लस वन जो है इससे छोटा है, तो मैं इधर भी लिख सकता हूँ दिस क्वांटिटी इज लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वन, और प्लस वन ऑलरेडी है तो एफ ऑफ एक्स प्लस टू आ जाएगा। ऐसे ही धीरे 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 अगर हम बात पहुंचे आगे, है ना, तो आपको दिखता है कि दिस इज लेस देन इक्वल टू, देखो दो था तो यहाँ पे दो निकल के बाहर आ गया। उसी तरीके से पांच का डायरेक्ट कनेक्शन अपन एफ एक्स से देखें तो एफ एक्स प्लस फाइव हो जाए। तो ये एक इनइक्वालिटी आपके हाथ में आ चुकी है कि एफ ऑफ एक्स प्लस फाइव इज लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस फाइव। एंड ये इधर दे रहा कि ग्रेटर है, तो दोनों की अगर बात सुनी जाएगी मेरे दोस्त, तो वहां से आपके पास एफ ऑफ एक्स प्लस फाइव बराबर आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस फाइव के। अब देखो ये चीज हवा में नहीं हुई है, मेरी बात समझ में, हवा में नहीं हुई है का मतलब क्या है? अरे भैया, इसको इससे जोड़ने के लिए ये इनइक्वालिटी की मदद ली है ना आपने। समझ में आया कि नहीं आया? तो आप खुद सोच के देखो। मैं तो बहुत छोटी सी बात कर लेता हूँ, चलो यहीं से आपको चीज वो रूबरू हो जाएगी। जैसे मैंने बोला कि भाई ये वाला चीज और ये वाला बराबर है, ठीक है, तो ये बराबर हो कैसे गया? इसको जोड़ने के लिए बीच में ये वाली कड़ी थी ना यार। ये बराबर तब हुआ, देखो आप ऐसे ऐसे खुदा के बराबर थोड़ी कर दोगे भैया। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये इससे छोटा है बराबर है ना, और ये चीज इससे छोटा है बराबर है। तो जाहिर सी बात है जब मैं बोलूँगा ये दोनों बराबर है, तो ये इक्वलिटी और ये इक्वलिटी भी होल्ड करनी पड़ेगी। सिंपल सी बात है, सोच के देखिए आप। भाई ये जब इसके बराबर होगा तभी ना जाके ये इसके बराबर हो पाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो मुद्दा ये है कि इक्वलिटी अगर हमें ये वाली भी अगर बिठानी है, तो जाहिर सी बात है कि ये वाली खुद बिठ जाएगी। मतलब इससे पहले की जो इक्वलिटी है वो होल्ड करनी चाहिए। तो कहने का मतलब क्या है, अगर मैं ये वाली इक्वलिटी की होल्ड करने की बात कर रहा हूँ तो इससे पहले की जितनी भी सब होल्ड करनी चाहिए। मतलब समझ में आया? मतलब बहुत ही साफ है कि एफ ऑफ एक्स प्लस फाइव बराबर एफ ऑफ एक्स प्लस वन होगा। ऐसे ही एफ ऑफ एक्स प्लस टू जो है वो एफ ऑफ एक्स प्लस वन होगा। अब तुम्हें नहीं दिख रहा कि भाई दो कंसेक्यूटिव का डिफरेंस वन है, तो एपी में आ गए सारे के सारे। बात समझ में आ रही है? एफ ऑफ वन हमें कितना दे रखा है बेट? पांच दे रखा है। तो एफ ऑफ टू देखो, बस एक एक जोड़ते चले जाओ आपको, है ना। एफ ऑफ टू कितना हो जाएगा भाई? छः हो जाएगा। आई बात समझ में? तो ये एपीयू बन गए पाँच छः सात ऐसे करके चलता रहे। अब हमें क्या चाहिए भाई? हमें चाहिए एफ ऑफ 2025। ठीक है, तो 2025 देखो भाई, पहले टर्म में हमने चार जोड़ रखा है, दूसरे टर्म में हमने चार जोड़ रखा है। सिमिलरली जब मुझे 2025 में टर्म निकालना होगा, है ना, क्योंकि ये तो एफ ऑफ वन है ना यार, और मुझे अगर एफ ऑफ 2025 चाहिए होगा तो वो आएगा कितना? चार प्लस 2025 जो कि 2029 बनेगा। अब आप देख लो, इस पर वैल्यू डाल दो।
तो जी ऑफ 2025 विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ 2025 जो कि आया है 2029 प्लस 9 प्लस माइनस का 2 इंटू 2025। तो यहाँ से 9 तो सेफ हो गया, प्लस 2 कॉमन निकलने के बाद इसमें से इसको घटा दिया तो ये 4 बनेगा, तो 8 8 अच्छा 8 और 8 17 17 आंसर आ जाएगा, 17 इसका आंसर बनेगा।